Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 8. अगेन ये भी जो केस सिनेरियो है ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के ऊपर बेस्ड है। फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, असेसमेंट ईयर 26-27 में मिस्टर सोनू सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है सोनू के बारे में। उसके दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है चेन्नई में, एक बिल्डिंग है कोची में। और बिल्डिंग के डिटेल्स आपको दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड दे रखा है। सर इन सबको यूज करके हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? सर जीएवी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सर म्युनिसिपल टैक्स के बारे में आपको दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई एंड पेड बाय मिस्टर मिस्टर सोनू फॉर बिल्डिंग एट कोची, वो भी आपको दे रखा है। रिपेयर पेड बाय टेनेंट रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग एंड मिस्टर सोनू पेड फॉर कोची बिल्डिंग, आपको रिपेयर का खर्चे का डिटेल्स दे रखा है। लैंड रेवेन्यू पेड, उसका डिटेल्स आपको दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है वो भी आपको दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन बरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए वो एक लोन ले रखा था, अब उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है सर उसका भी डिटेल्स आपको दे रखा है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड लेट आउट फॉर बिजनेस। बेसिकली ये वाला जो बिल्डिंग है ना, ये वाला जो आपका बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और ये वाला जो बिल्डिंग है ना ये आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है और इसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर चेन्नई वाला जो बिल्डिंग है ना, सर चेन्नई वाले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 1 अप्रैल 1996 एंड कोची वाले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 1 जुलाई 2008। सो बहुत पुराने बिल्डिंग है। ओके, मिस्टर सोनू is constructing one more building at Mumbai during previous year 25-26। previous year 25-26 में सोनू का और एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मिस्टर राजू ए फिल्म डायरेक्टर took on rent the building under construction in Mumbai at 5,000 per month for his फिल्म शूटिंग। सो मिस्टर राजू एक फिल्म डायरेक्टर है, तो उनको उनका मूवी का कुछ शूट वगैरह करना था, तो उसके लिए वो मिस्टर सोनू के जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ना उसको वो रेंट में ले लिए फॉर 5,000 पर मंथ। अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डिंग आधा अधूरा है, और वैसे ही आधा अधूरा बिल्डिंग को यहां पर मिस्टर राजू जो आपका फिल्म डायरेक्टर है वो उस बिल्डिंग को रेंट में ले लेता है ताकि वो उसमें कुछ मूवीज का शूटिंग वगैरह कर सके, ठीक है। बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना। Construction of said building would be completed by April 2026, that is previous year 26-27. Mr. Sonu is a real estate developer and letting out of property is not the business of Mr. Sonu। Mr. Sonu का ये business नहीं है, letting out property is not the business of Mr. Sonu। Mr. Sonu का business क्या है? real estate developer वाला काम है भाई का, ठीक है। अब देखते हैं which of the building income is chargeable to tax under the head income from house property in the hand of Mr. सोनू। मिस्टर सोनू के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में कौन से बिल्डिंग का रेंटल इनकम टैक्सेबल होने वाला है? सर तीन बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है चेन्नई में, एक बिल्डिंग है कोची में, एक बिल्डिंग है मुंबई में, और तीनों ही बिल्डिंग से भाई को रेंट आ रहा है, ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं पहले चेन्नई वाले बिल्डिंग का। सर चेन्नई वाला जो बिल्डिंग है ना सर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, टेंशन वाला बात ही नहीं है सर। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है सर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है सर, वो तो आपका टैक्सेबल होने ही वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सर, उसका टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है सर। उसके बाद बात करते हैं सर उसका जो कोची वाला बिल्डिंग था। सर कोची वाला जो बिल्डिंग था ना सर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग है सर, कॉमर्शियल बिल्डिंग से रेंट आ रहा है सर। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग को हम लेट आउट कर रखे हैं और वहां से अपने को रेंट आ रहा है सर, अब ये जो रेंटल इनकम है सर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी टैक्सेबल हो सकता है सर, पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकता है सर। ये पीजीबीपी में टैक्सेबल कब होता है? अगर आप अपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट करना आपका बिजनेस है, इन दैट केस सर उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आ रहा है इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बट अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट में देते हैं बट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट करना आपका बिजनेस नहीं है, इन दैट केस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहां पर क्लियरली लिखा गया है मिस्टर सोनू जो अपना एसएससी है उसका जो बिजनेस है उसका बिजनेस है रियल एस्टेट डेवलपर का, एंड लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी उसका बिजनेस नहीं है। इन दैट केस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है, कोची वाले प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आ रहा है सर वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है सर। अब एक प्रॉपर्टी रह जाता है उसका मुंबई में। सर क्या इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? नहीं सर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और कोई मूवी डायरेक्टर है राजू करके सर, वो इस बिल्डिंग को रेंट में ले रखा है अपने मूवी का शूटिंग वगैरह के लिए। सर अब बताओ क्या इसको हम
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। ये मुंबई वाले बिल्डिंग से ना जो रेंट आ रहा है सर, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज सर हाउस प्रॉपर्टी होना भी तो चाहिए। अभी तक तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन सर ये मुंबई वाला जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां से जो आपको रेंटल इनकम आ रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फिर सर जो आपका चेन्नई वाला प्रॉपर्टी है एंड कोची वाला प्रॉपर्टी है वहां से जो रेंटल इनकम आ रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following payment or expenditure is allowed as deduction while computing income under the head income from house property in respect of building at Chennai and Kochi? अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग है आपका चेन्नई एंड कोची में, उसके लिए कुछ खर्चे हो रखे हैं। जी बिल्कुल सर, कुछ खर्चे तो हो रखे हैं सर। ये रहे वो खर्चे, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। सर ये सब खर्चे हो रखे हैं। कौन से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा अपने को ये डिस्कस करना है, ठीक है सर। सर रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। सर इन चारों का तो डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलता सर। इन सब के अगेंस्ट में अपने को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो फिर इन चारों का तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला। आई होप इट इज क्लियर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का तो डिडक्शन मिलता है भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर मेंटेनेंस, सर उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो सर उसका डिडक्शन मिलता है। यहां पर तुम जो लोन ले रखे हो वो लोन ले रखे हो फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, सर इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला भाई। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है सर। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन जरूर मिलता है, बट सर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर दो कंडीशन कंप्लाई होता है। पहला सर जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, इट शुड हैव बीन पेड। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए सर, हुआ है सर। म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है सर, म्युनिसिपल टैक्स हैज बीन पेड, ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या था, इट शुड हैव बीन पेड बाय द एसएससी। जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ओनर खुद पे करे म्युनिसिपल टैक्स। जो आपका एसएससी है, एसएससी खुद पे करे म्युनिसिपल टैक्स। अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे कर रहा है, क्या उसका डिडक्शन प्रॉपर्टी के ओनर को, एसएससी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, अब यहां पर दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई। अच्छा, चेन्नई वाला जो बिल्डिंग है ना, उसका जो म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट टेनेंट कर रखा है 3000 रुपया। सर इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे कर रहा है डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट एसएससी किया होता तो फिर डिडक्शन जरूर मिलता। अब जहां तक बात है म्युनिसिपल टैक्स आपके कोची वाले बिल्डिंग का, सर उसका पेमेंट मिस्टर सोनू कर रखा है। इन दैट केस सर ये जो 4000 है ना, ये 4000 का डिडक्शन अपने को मिलने वाला है। Only municipal tax paid by Sonu, that is 4000 rupees, will be allowed as deduction. I hope it is clear. Under which head of income amount received from Mr. Raju would be chargeable to tax? अब मिस्टर राजू जो आपका फिल्म डायरेक्टर था ना सर, वहां से जो आपको रेंटल इनकम मिल रहा है सर, वो रेंटल इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होने वाला है? मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं सर, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग से जो आपको रेंटल इनकम हो रहा है सर, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। What is the amount chargeable to tax under the head income from house property in the hand of Mr. Sonu for previous year 25-26? previous year 25-26 के लिए मिस्टर सोनू के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना टैक्सेबल होने वाला है? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में तो सर दो रेंटल इनकम टैक्सेबल होंगे, रेंटल इनकम फ्रॉम चेन्नई प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम कोची प्रॉपर्टी। सर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टैक्सेबल होगा। ओके ठीक है। और सर अब अपने को दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। सर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सर इन दोनों में से, अच्छा पहले मैं कैलकुलेट करता हूं अपना चेन्नई वाले बिल्डिंग के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर, सर हायर है 35,000। अब सर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ व्हिच एवर इज लोअर, सर लोअर कौन सा है 35,000। अब इसको अपने कंपेयर करेंगे रेंट रिसीव्ड के साथ व्हिच एवर इज हायर, सर हायर कौन सा है 38,000। सो इन दैट केस व्हाट विल बी योर जीएबी? सर अपना जीएबी बनने वाला है 38,000। दिस इज आवर जीएबी, दिस इज आवर जीएबी, ठीक है।
आप सर जीएबी से क्या करते हैं? सर जीएबी से ना अपने को म्युनिसिपल टैक्स लेस करना रहता है। म्युनिसिपल टैक्स एक बार लेस कर लेंगे तो फिर अपने को एनएबी मिल जाएगा और फिर वहां से अपने को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेना रहता है। सर क्या यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज जो चेन्नई वाला बिल्डिंग है उसका जो म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट टेनेंट कर रखा है, तो फिर यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन दैट केस सर एनएबी कितना होगा? सर एनएबी यहाँ पर होने वाला है, मैं चेन्नई वाले बिल्डिंग का बात कर रहा हूँ सर, चेन्नई वाले बिल्डिंग का जो आपका एनएवी आया ना दैट इज 38,000 और यहाँ से अगर मैं 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूँ, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद जो आपका इनकम टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है फॉर चेन्नई बिल्डिंग दैट इज 26,600। और ध्यान रखना जहां तक बात है इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी डिटेल्स अपने को नहीं दे रखा तो फिर सर उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं सर बिल्डिंग एट कोची। सर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर है 82,000। सर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिच एवर इज लोअर। सर लोअर आपका स्टैंडर्ड रेंट है 70,000। अब इस 70,000 को अपने कंपेयर करेंगे रेंट रिसीव्ड 68,000 के साथ, व्हिच एवर इज हायर। सर ये 70,000 आपका हायर है तो ये बन गया आपका जीएबी। दिस इज योर जीएबी। सर अगर ये अपना जीएबी है सर, यहाँ से अपने को लेस करना है 40,000 तो यहाँ से अपने को लेस करना है 4,000, दैट इज योर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू, अपने को मिल जाएगा एनएबी। मेरा जीएबी था 70,000, अब यहां से मैंने लेस कर दिया 4,000 का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी मिस्टर सोनू। सो अब मेरा आ गया 66,000 एनएबी। सर ये जो 66,000 मेरा एनएबी आया, अब इस एनएबी से मेरे को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है 46,200 इज माई इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर कोची बिल्डिंग। अब सर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 26,600 प्लस 46,200 72,800 इज इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर सोनू फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 और प्रीवियस ईयर 25-26। सो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो चेक कर लेते हैं एक बार, CCCA, ट्रिपल CA। सो ट्रिपल CA इज योर आंसर एंड इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर कंप्लीट हुआ। चलिए थैंक यू।